तो भी स्टार्ट करिए प्रोबेब। इसके 4 टॉपिक में पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 नंबर का भी आ सकता है और ये 5 नंबर का भी आ सकता है। और कमाल की बात यह है कि एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी में इसे हटा दिया गया है, एडिट कर दिया गया है, पर सिलेबस में अब भी है। लास्ट टाइम भी 5 नंबर का क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो ये सबूत है इस बात का कि सिलेबस में है। ये सिलेबस में मेंशन भी है के बाद कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसका मीन आएगा, उसका वेरिएंस आएगा। पर एनसीईआरटी जितने भी एडिट की पूरा टॉपिक हटा। इसके बाद बारी आती है अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट का। ये 1 मार्क में ही आता है, इससे ज्यादा 1 मार्क या 2 मार्क में आएगा, इससे ज्यादा इस पे बड़े क्वेश्चन नहीं। यानी देता हूं 1 मार्क या 2 मार्क एग्रीगेट वर्क कर लेना। क्वेश्चन पेपर में कुछ पूछा जाएगा, कुछ छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थर्ड टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये भी वैसे ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, या 1 मार्क में भी आ सकता है। और लास्ट है बेस थ्योरम। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छा ये पक्का है कि ये पक्का पेपर में आएगा, चाहे 3 नंबर में है चाहे 5 नंबर में है, पर ये पक्का पेपर में आएगा। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो बच्चे, आप 4 टॉपिक में से ये 2 टॉपिक को ठीक से करके जाना। पहले वाला वेरी इंपॉर्टेंट और ये लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक तो करके जाना। अगर आपको लग रहा है कि आपको कम समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी, आपको लग रहा है कि प्रोबेब करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आप ये बीच वाले 2 में रिस्क ले सकते हो, पर फर्स्ट और लास्ट वाला टॉपिक करके जाओ। 8 नंबर का टोटल प्रोबेब आना है, क्या पता 8 नंबर आपको इन्हीं दोनों से मिले। बेटे इसके 8 मार्क्स, ठीक है। अब सुनो, मैं आज वो टॉपिक करवा रहा हूं जो बाकी सबसे बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है। आज हम करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बाकी किसी भी टॉपिक से कोई लिंक नहीं, पर ये सारे के सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड है, खासकर कंडीशनल और भी ये आपस में कनेक्टेड है, पर बाकी इसका इसका बाकी उससे कोई लिंक नहीं। तो अभी का हमारा पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके क्वेश्चन आसान है, और आसान आपको इसलिए लगेंगे कि यही सब आप 10th 11th 12th में करते आए हो। ये थोड़ा सा नया है, ये थोड़ा सा नया है, पर ये वाला पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट वही सब है जो आपने अब तक किया। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ पॉइंट को आपने एक बार टॉस किया, बताओ क्या क्या आ सकता है, तो आपको आता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। पॉइंट को अगर 2 बार टॉस किया तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। ये सब बातें आपको पता है। टाई को अगर एक बार थ्रो करोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये सब। और अगर आप डाई को 2 बार थ्रो करो तो 36 केसेस आते, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके केसेस आते मेरे यहाँ। अब देखो ये बात समझाने के लिए, अच्छा सुनो इसमें करना क्या है, पहला एक तो आपको आएगा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखना। अगर ये चैप्टर 3 नंबर में आया तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर मीन ऑफ द डाटा, हो सकता है आपको यहाँ पर मीन ऑफ द डाटा यानी मीन ऑफ द टेबल और वेरिएंस ऑफ द टेबल पूछ लिया जाए, टेबल या डेटा। और पता है वेरिएंस से ही निकल के आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जा सकता है, ये भी कवर करते। तो करें स्टार्ट हम इसको। आप पहले मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। आप मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन के बेसिस पर आपको समझाने का ट्राई करूं। लिखना पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1,
find the probability distribution. Find the probability distribution of a number of heads. Find the probability distribution of number of heads when a coin. Find the probability distribution of number of heads when a coin is tossed 2 times. Find the probability distribution of number of heads when a coin is tossed 2 times. आपको बच्चे मजा ही आएगा, मतलब ये ऐसे है कि आप मान के चलो 3 नंबर 5 नंबर आप ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें बिल्कुल ही पढ़ के नहीं जाओगे, आपको 2-3 फॉर्मूले याद करके तब भी जाने। स्टार्ट करें इसको। देख, हाँ मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने का फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने? पहले आप, हाँ पहले आप ये चेक करो कि अगर आपने डाई को, अगर आपने कॉइन को एक बार थ्रो किया होता, अगर आपने डाई को या कॉइन को एक टाइम थ्रो किया होता तो आपके पास आउटकम्स कितने आए? अगर मैं कॉइन की बात करूं तो एक बार सिक्का उछालने पर आएगा हेड या टेल 2 आउटकम, और अगर मैं डाई को थ्रो करने की बात करूं तो एक बार डाई थ्रो करने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कितने आउटकम होंगे टोटल? तो जो भी केस गिवन होगा या जितने भी पॉसिबल केसेस एक बारी में आ सकते होंगे वो आपने नीचे प्लेस करना है पेज में, और पावर रख देनी है यहाँ पर n। n का मतलब होगा नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, यानी नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड, कितनी बार सिक्का उछाला, ये हमारे पास n आएगा। तन्वी याद क्लियर? तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिक्का कितनी बार उछाला? 2 बार। आप लिखोगे 2 रेज़ टू द पावर 2, सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा? 4। बात समझ आई? यानी अगर सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो टोटल आउटकम कितने आने वाले हैं? 4। अब सुन, जिनको आता है निकालना वो आराम से निकालो सैंपल से, जिनको नहीं आता है ट्रिक है, चाहे वो 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 16 हो, जितने मर्जी हो, ट्रिक है। और ट्रिक यहाँ पर क्या है, अगर 4 केसेस बनने वाले हैं तो 2 बार हेड लिखो और 2 बार आगे टाइम हेड, आगे टाइम टेल। अगली लाइन में और आधा कर, अभी 2-2 था ना, अब 1-1 कर, यानी एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, आपके चारों केसेस तैयार। बात समझ आई? मान लो कॉइन को 3 बार टॉस किया होता तो कॉइन को 3 बार टॉस करने पर कितने केसेस आते? 8 केसेस आते। 8 केसेस है तो 4 बार क्या लिखता? हेड, और 4 बार क्या लिखता? 4 का आधा बोलो क्या होगा? तो 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, और 2 का भी आधा क्या होगा? एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपका रिजल्ट। यहां तक क्लियर है? पक्का? अब सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सिंपल, सैंपल स्पेस की वैल्यू होगी हेड हेड, सैंपल स्पेस की वैल्यू होगी हेड टेल, सैंपल स्पेस की वैल्यू टेल हेड, और सैंपल स्पेस की वैल्यू टेल टेल। समझ आई बात यहां? पक्का? और देखो, सैंपल स्पेस अगर आपने एक बार निकाल लिया तो जरा बात समझने की कोशिश करो। सैंपल स्पेस अगर एक बार निकाल लिया तो आपको कहा जा रहा है आप यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा, यानी आपने सैंपल स्पेस के टुकड़े करने, सैंपल स्पेस के अलग अलग टुकड़े करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, यानी आपने इसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या? नंबर ऑफ हेड्स। क्लियर यहां पर? इसका मतलब समझा? बताना, यहां हेड कितनी बार आ रहा है? 2 बार। यहां हेड कितनी बार आ रहा है? यहां हेड कितनी बार है? 1 बार। और यहां हेड कितनी बार है? 1 बार भी नहीं आ रहा, 0। तो मैं यहां पर नंबर ऑफ हेड्स के बेसिस पर हेड कितनी कितनी बार आएगा उसके बेसिस पर मैं पूरे सैंपल स्पेस का बंटवारा कर दूंगा। मैं बोलूंगा अगर सिक्का 2 बार उछाला जाए तो हेड 1 बार भी नहीं आ सकता। उसमें कौन सा केस आएगा जब हेड 1 बार भी नहीं आएगा? तो हाँ रोहित, कौन सा केस आएगा जब हेड 1 बार भी नहीं आ रहा? तो लोही सुना रहा हूं मैं, आज तो सो जाते हैं।
है ना? बताओ, एक बार भी हेड नहीं आ रहा है, इसमें कौन सा केस इन चारों में से आने? कौन सा? फोर्थ वाला, टेल टेल का। हो सकता है एक बार आ जाए, और अगर एक बार आ जाए तो आप बताओ जरा कौन कौन से केस आएंगे यहाँ पर? हेड टेल आएगा और टेल हेड आएगा, और ये भी हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, सिक्का दो बार उछाला था, दोनों बार हेड आ जाए, तो जरा बताओ कौन सा केस आएगा? तो हमें करना क्या है, हमें सैंपल स्पेस बनाने के बाद लिखना है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स while tossing a coin 2 times. Let x be the number of heads while tossing a coin 2 times. मतलब क्या कि अगर मैंने सिक्का दो बार उछाला तो सिक्का दो बार उछालने पर हेड कितनी कितनी बार आएगा उसको हमने x नाम दे दिया। अब पहला केस हम बनाएंगे, आने क्या x मिनिमम कितनी बार आएगा, x क्या रिप्रेजेंट करे, नंबर ऑफ हेड, और नंबर ऑफ हेड मिनिमम कितनी बार हो सकता है? अगर सिक्का दो बार उछाले तो हेड का मिनिमम नंबर क्या? 0। क्या पता एक बार भी, पहली बार भी सिक्का उछाला टेल आ गया, अगली बार भी सिक्का उछाला टेल आ गया, हेड आया ही नहीं, और 0 आने का मतलब है ये वाला केस हमारे फेवर में। बात समझ आए? पक्का? अब एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चे, टॉपिक अभी आएगा, इसे कहते हैं इक्वली लाइक, और एक होता है नॉट इक्वली लाइक। इक्वली लाइकली का मतलब होता है हर केस के आने के चांस बिल्कुल बराबर, हर केस के आने के चांस बिल्कुल बराबर है। आप बताओ, आप जब पहली बार सिक्का उछालोगे तो सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिक्का एक बार उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। क्या होगी? नहीं पता ये बात? नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। सिक्का जब उछालोगे एक बार तो आने को तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो टोटल दो आउटकम्स है, पर हमें हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। हेड एक बार आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। पता है बात? अगले वाले हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2। इस वाले की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/2। अगले वाले की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/2। सिक्का जब मर्जी उछालो, जितनी मर्जी बार उछालो, हर बार हेड के और टेल के आने के चांसेस क्या होंगे? 1/2। पर सिक्का एक बार उछालने से गिर थोड़ी जाएगा कि अगली बार हेड ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि हेड के और टेल के आने के चांसेस हर बार कैसे होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, सबके आने के चांस जब मैं निकालूंगा तो हाफ का ही रोल है। इसका मतलब सबके आने के चांस बिल्कुल बराबर है। क्या है? क्या है? बराबर है। और जब बिल्कुल बराबर होंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल तरीका, टोटल मिला के 4 केसेस आ रहे हैं और 4 में से एक हमारे फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/, क्या होगी? और ये कब करना है? जब सारे के सारे आउटकम्स क्या होंगे? इक्वली लाइक। क्या होंगे? एक बार दोबारा बोलूं, इक्वली लाइकली क्या होता है, समझ आया? इक्वली लाइकली का मतलब है कि सबके आने के चांसेस बिल्कुल एक बराबर हो। और जैसे मान लो एक बैग में 5 रेड बॉल होगी और 3 व्हाइट बॉल होगी, तो रेड के आने के चांस और व्हाइट के आने के चांस सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना? इसका मतलब जब मैं रेड व्हाइट निकाल रहा होता या रेड रेड निकालता या व्हाइट व्हाइट निकालता, तो सबके आने के चांसेस सेम होते या डिफरेंट होते? तो वही समझा रहा हूं कि कई बार केसेस में होगा नॉट इक्वली लाइकली, जहां पर सबके आने के चांस अलग अलग होंगे, और कई बार होगा इक्वली लाइक, सबके आने के चांस एक जैसे। क्लियर? यहां पर टाई में और कॉइन में हमेशा क्या होगा? इक्वली लाइक। टाई में और कॉइन में हमेशा क्या होगा? इक्वली लाइक। क्लियर? यहां पर क्लियर? यहां पर क्योंकि आप बच्चे चाहे ये वाला केस कंसीडर करो चाहे ये वाला केस कंसीडर करो, सिक्का उछालने पर हेड के आने के चांस हाफ है, सिक्का उछालने पर हेड के आने के चांस हाफ है, सॉल्व करने पर भी प्रोबेबिलिटी 1/4। इसकी बात करूं तो ये भी 1/2 होगा, अगली बार कॉइन टॉस करने पर टेल के आने के चांसेस भी 1/2 होंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1/4 होगा। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे ये आपको मैं थोड़ी देर बाद समझा दूंगा, नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा, क्योंकि अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी रोल है इसके अंदर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए घबराओ मत, बस मल्टीप्लाई, जब भी दो चीजें साथ हो रही है मल्टीप्लाई कर। डन? तो आप बताओ सबके आने के चांस 1/4 है या डिफरेंट है? इसलिए मैंने बोला कि अगर इक्वली लाइकली हो तो एक केस फेवर में
लिख देना सीधा 1/4, 2 होते तो 2/4, 3 होते तो 3/4। आई बात समझ? और ये कब करना, जब केसेस हमारे क्या होंगे, इक्वली लाइक। चल आगे, अब आते बच्चे अगले वाले पर। ये तो था कि हेड एक बार भी नहीं आया, और क्या हो सकता है, ये वाला केस हमने कवर कर लिया। और क्या हो सकता है, हेड कितनी बार आ जाए, एक बार आ जाए। और अगर हेड एक बार आएगा तो आप बोलोगे HT आता है और TH आता है। पता ना चार में से कितने हमारे फेवर, अगर दो अपने फेवर में तो लिख देना 2/4, क्या लिख देना 2/4। और सेम ऐसी अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, कि क्या पता दोनों के दोनों बार हेड आ जाए, पहली बार भी हेड अगली बार भी हेड, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। फिर अच्छा जो बना रहा हूं ये कंपल्शन तब होगा जब आपने बोला होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तब बनाना। हाँ वैसे देखो, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सब कुछ निकालने के बाद आप बनाओगे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और क्या बताओगे कि अगर x की बात करें, x था नंबर ऑफ हेड, तो दो बार सिक्का उछालने पर, मैं इसे ऐसे समझाता हूं कि अगर मान लो कि किस्मत खराब है और आप हेड ढूंढ रहे हो तो एक बार भी हेड नहीं आया, और किस्मत बहुत अच्छी हुई और सिक्का दो बार उछाला गया है तो दोनों बार क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। तो खराब किस्मत से अच्छी किस्मत के बीच में कितने केसेस बन सकते हैं सब बनाने आप यहाँ। जैसे एग्जाम्पल, मान लो सिक्का मैंने 4 बार उछाला होगा और मैं हेड को ढूंढ रहा हूं, तो जरा बताना खराब किस्मत होगी, 4 बार सिक्का उछाल दिया, एक बार भी हेड नहीं आएगा, 0। और किस्मत बहुत बढ़िया होगी तो 4 बार सिक्का उछालूंगा, चारों के चारों बार क्या आ जाएगा, तो 0 है मिनिमम और मैक्सिमम होगा 4। बीच में कौन कौन से केसेस आ गए, 1 2 3, तो 0 1 2 3 4 करके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ आई बात? अब तो ऊपर अपने प्रोबेबिलिटी निकालिए, सारी प्रोबेबिलिटी यहां लिख देना कि 0 आने का चांस होगा 1/4, 1 आने का चांस है 2/4 और 2 आने का चांस है 1/4। समझ आई बात? अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो बच्चे सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ के बताओ जरा, सारा सैंपल स्पेस अगर कवर हो गया, सारा सैंपल स्पेस फूट के यहाँ आ गया है, तो बताओ सबको जोड़ के आंसर क्या मिलेगा। वेरी गुड, सारा सैंपल स्पेस जोड़ दिया तो सॉल्व करने पर आंसर में 1 मिलना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो मतलब सब कुछ सही। फिर यहाँ पर बताओ, यहाँ तक क्लियर है, आसान है। सैंपल स्पेस बना लो, इसके कुछ टुकड़े कर लो और टुकड़े करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकाल के टेबल में डाल दो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी। आगे लिखो, ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड मीन, ऑल्सो फाइंड मीन, और मीन के ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेक्टेशन, एक ही बात होती है। ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ, ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। अब देखो जैसे, और ये मीन वेरियंस आपने पढ़े हुआ है, स्टैट्स में आता है, पढ़ा ना मीन हमने, वेरियंस भी था 11th क्लास में, स्टैट्स में आता है। और स्टैट्स में आपके पास दो कॉलम हुआ करते थे, एक कॉलम का नाम एक्सआई हुआ करता था और एक का नाम एफआई हुआ करता था। अब एफआई के बदले में आ जाएगा पीआई, प्रोबेबिलिटीज। एफआई का मतलब है वो चीज कितनी बार है, और पीआई का मतलब है उस चीज के आने के चांसेस क्या है। तो हमने एफआई को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, पीआई के साथ। क्लियर है? अब ऐसे अगर बात करें एक्सआई की, तो एक्सआई है 0, एक्सआई है 1 और एक्सआई की वैल्यू आ रही है 2। सेम ऐसे अगर पीआई की बात करें तो ये आ रहा है 1/4, 2/4 को सिंप्लीफाई मत करना, और ये भी आ रहा है 1/4। आप फॉर्मूला याद करो क्या था, अगर एक्सआई एफआई गिवन हो और मीन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता था, समेशन एफआई एक्सआई अपॉन में समेशन एफआई। ले यहाँ पर, तो हमारा अगला कॉलम बनेगा पीआई एक्सआई नाम का, जिसके अंदर आप दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे और मल्टीप्लाई करवाने पर इस कॉलम का टोटल निकाल लेना। ये आ गया 4/4,
आ गया? हाँ जी, ध्यान से मेरी बात सुनो। मीन को एक्सपेक्टेशन भी कहा जाएगा, तो अगर कहीं वर्ड लिखा आ जाए एक्सपेक्टेशन है, तो मतलब वो कहना चाह रहा है मीन निकाल के बता। क्या निकाल दो? मीन निकाल के बता दो। और अगर कभी ये इस तरीके से आ जाए कि एक्स करके आ जाए, तो भी मतलब वही है, एक्सपेक्टेशन मुझे एक्स का निकाल। समझ आई बात? और इसका फॉर्मूला जो आपने मुझे बोला वही लगाना है, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह पर पी आई एक्स आई अपॉन में क्या आएगा? समेशन, समेशन नालायक एक्स आई क्या आएगा? क्या ही आएगा। अब एक मिनट रुको, अभी अभी आपने बोला कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही होगा तो हर बार समेशन पी आई तोड़ के क्या आंसर देगा? मतलब डिनोमिनेटर हर बार क्या आएगा? और अगर डिनोमिनेटर हर बार 1 ही आने वाला है तो डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है। आप फॉर्मूला बस सिंपल इस कॉलम के टोटल से निकाल लेना, आंसर होगा 4/4, यानी कि। समझ आई बात? फॉर्मूला क्या था? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। एफ आई हर बार 1 होगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पेपर में ये भी डाल करके आना। डन? क्लियर है? अब दो बच्चे समझदार, वो ऐसे शॉर्टकट, पर वो समझदार बच्चे ये भी याद रखेंगे शॉर्टकट हर जगह काम नहीं करता, शॉर्टकट खाली विद रिप्लेसमेंट में काम करेगा। पता है विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? मान लो एक बैग में बहुत सारी बॉल्स है, 5 रेड 6 वाइट, एक रेड बॉल निकाली, कलर नोट किया और उस बॉल को वापस बैग में डाल दिया। क्या हुआ? रिप्लेस कर दिया कि रिप्लेस नहीं किया? देख करके क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, वापस डाल। अगर मैंने बैग से बॉल निकाला होता और कलर देख के बाहर फेंक दिया होता तो इसे बोला जाएगा विदाउट। क्या बोलेंगे? कि मैंने बैग में वापस रिप्लेस ही नहीं किया। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है चीज को देख करके वापस अंदर डाल दो, ताकि अगली बार सेम चांस। डन? अब देखो, अगर क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का, अगर क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट होगा, और क्या मतलब है विद रिप्लेसमेंट का? सुनना, अगर एक बैग में मान लो 5 रेड और 6 व्हाइट बॉल है, 11 बॉल टोटल है, तो आप एक बात बताओ, मुझे कहा जा रहा है कि आप पहली बॉल निकालो और वो रेड कलर की आनी चाहिए। बताना जरा रेड बॉल के आने के चांसेस क्या होंगे? 5/11 है टोटल बॉल, पॉसिबल आउटकम, और ऊपर डाल दोगे फेवरेबल, रेड में से कोई एक चाहिए। इसी बॉल को निकाल के देखा और वापस बैग में डाल दिया। जब बैग में डाल दिया, जब बैग में डाल दिया, तो अभी भी बैग में टोटल कितनी बॉल? 11 ही बॉल है। तो आप यहां लिखोगे अगर दोबारा कोई रेड बॉल निकालनी हो तो उसके निकलने के चांसेस वापस वही होंगे, 11 बॉल टोटल और 5 रेड। बताओ जरा रेड के अब आने के चांसेस सेम रहे या बदल गए? सेम रहे ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब पहले वाले इवेंट के बाद अगले वाले इवेंट के चांस भी सेम रहेंगे तो इसे क्या बोला जाएगा? विद रिप्लेस। बात समझे? कॉइन में क्या होता है? पहली बार सिक्का उछाला, हेड के आने के चांसेस हाफ आ रहे, अगली बार सिक्का उछालोगे तो हेड के आने के चांसेस सेम है या डिफरेंट हो गए? और सेम आने का मतलब ये होता है क्या? विद रिप्लेस। समझ आई बात? ऐसे अगर बात करें डाई की, तो डाई को अगर आप थ्रो करोगे पहली बार, तो अभी खोला नहीं, डाई को अगर थ्रो करेंगे एक बार और मान लो 5 के आने के चांसेस पूछे जाए तो आंसर होगा 1/3। 5 के आने के चांसेस क्या होंगे? अगर दोबारा उसी डाई को फेंका जाए तो 5 के आने के चांसेस क्या होंगे? जितनी मर्जी बार फेंको आने के चांसेस क्या रहेंगे? सेम। क्या बोलोगे? विदाउट रिप्लेसमेंट है कि विद रिप्लेसमेंट? सेम रहेगा तो मतलब विद। क्लियर यहां? और एक कॉइन का क्वेश्चन है तो विद है, और विद में मीन निकालने का शॉर्टकट होता है एनपी। ये खाली समझदार बच्चों वेरीफाई करने का। एन का मतलब है कि आपने वो चीज कितनी बार की, सिक्का कितनी बार उछाला, तो इस क्वेश्चन में सिक्का हमने 2 बार उछाला। और पी है सक्सेस, जो ढूंढ रहे हैं उसको पी बोला गया है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हेड को, हेड को, या हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर टेल को? किसको ढूंढ रहे हैं? हेड को। तो पी है हेड के आने के चांसेस तब जब सिक्का एक बार उछालो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल ट्रक। मतलब अगर कॉइन एक बार टॉस किया जाए तो हेड के आने के चांसेस क्या होते हैं? आप जब इसे सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा? 1। और यहां पर भी क्या रिजल्ट आ रहा है? तो ये शॉर्टकट है, एन और पी को मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास आपका मीन आ जाएगा। पर इन सब जगह काम नहीं करेगा। कहां काम करेगा? विद रिप्लेस। क्लियर? यहां अब आते हैं वेरिएंस।
अब सुनो बच्चों, वेरिएंस के लिए एक और कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा और वो कॉलम होगा xi का स्क्वायर। क्या होगा? आप ऐसे याद रखना कि ये और ये इन दोनों में आसान तो यही वाला पार्ट है, आसान वाले पार्ट का स्क्वायर करना है तो आप लिखोगे 0, आप लिखोगे 1 और 2 का स्क्वायर करने पर 4। खाली xi का स्क्वायर करना है, pi वैसे ही रहेगा, खाली xi का स्क्वायर करना है। अब इस xi स्क्वायर को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के एक नया कॉलम निकालना है। बताना जरा कॉलम का नाम क्या होगा? pi xi स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई करो 0 को 1/4 से, आंसर 2/4 को 1 से, आंसर 2/4, 4 को 1/4 से, आंसर 2/4। और इस कॉलम का भी टोटल निकालो, आंसर होगा समेशन pi xi स्क्वायर इक्वल टू 6/4। यहां पर इस नए वाले कॉलम को यूज किया जाएगा वेरिएंस निकालने के लिए। वो वेरिएंस अभी आया नहीं है, वेरिएंस अभी निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? ये जो नया नया कॉलम निकाला वेरिएंस में, आप ये लिखोगे और माइनस कर दोगे पुराने वाला जो रिजल्ट था, पुराने वाला जो रिजल्ट था, ऊपर वाला जो रिजल्ट था, ये इसका स्क्वायर हम माइनस कर। समझ आई बात? नए वाले कॉलम में से पुराने वाले वैल्यू का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 6/4 -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करना होगा। 6/4 -1 सॉल्व करने पर 2/4, आंसर आ गया 1/2। क्या गया आंसर? और बचे वेरिएंस विद विद रिप्लेसमेंट के अंदर भी, विद रिप्लेसमेंट के अंदर भी वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है क्या? एन पी और साथ में क्यू आ जाए। अगर पी सक्सेस यानी हेड के आने के चांसेस थे तो सोचो जरा क्यू क्या होना चाहिए? फेलियर यानी कि टेल के आने के चांसेस। और याद रखना एक बार में कॉइन अगर एक बार टॉस किया था तो उसमें हेड के आने के चांसेस और टेल के आने के चांसेस आपको ढूंढने थे। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? दोबारा बोल रहा हूं, पेपर में करके नहीं आना, सिर्फ वेरीफाई करने का तरीका। और वो भी कब? जब विद रिप्लेसमेंट हो। पेपर में सब करके मत आना, लिख देता हूं यहां पर, नॉट फॉर एग्जाम्स। रिकॉर्ड हो रहा है ना यहाँ, बाद में आके कभी ब्लेम करो कि आप ही ने बोला था। नॉट फॉर एग्जाम्स, फिर यहाँ पर खाली वेरिफिकेशन करो। तो बात समझ आई? चलो भाई, अगले वाला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। अगले वाले क्वेश्चन कॉइन के 2 क्वेश्चन अभी और करने आ रहे। अगले वाले क्वेश्चन 3 बार कॉइन टॉस करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of a number of, find the probability distribution of a number of heads when a coin is tossed thrice. When a coin is tossed thrice. Also find, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर मान लो पेपर में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आ जाए तो बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का ही अंडर रूट होता है, तो वेरिएंस निकाल लेना और वेरिएंस निकालने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसे अंडर रूट में प्लेस कर देना, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है। ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सपेक्टेशन। क्या मतलब होता है एक्सपेक्टेशन का? ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस of number of ends. Right. वैसे करना, पहले सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के बाद x मान लेना और उसके बाद अलग अलग केसेस को अलग अलग सॉल्व करो, लास्ट में टेबल बना।